चलिए स्टार्ट हो गया क्या। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीटेट के लिए क्लासेस अपनी चल रही हैं और जिसमें हिंदी पद्यांश की क्लास आपकी जो चल रही थी उस क्लास को अभी कंटिन्यू दोबारा से कर दिया गया है। तो ये तो आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है पद्यांश है। तो गद्यांश की क्लास भी चल रही है, पद्यांश की क्लास भी चल रही है। तो ये एग्जामिनेशन में जो भी आपसे पद्यांश पूछे गए हैं उन पद्यांश को हम सॉल्व करा रहे हैं। लगभग 5 प्रश्न आते हैं और 4-5 मिनट में ही आप निपटा दोगे बहुत सरल तरीके से। बाकी आप लोगों ने अगर सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीडीपी पढ़ना है, बाकी अदर सब्जेक्ट भी पढ़नी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट हमने बना दी है, सारी की सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगी। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए आज का पद्यांश अपना पढ़ लेते हैं। क्या है, निर्देश दे रखा है और जो भी इसके अंतर्गत लिखा होगा वो आपको 100% ट्रू मानना होगा। आप अपना दिमाग कतई नहीं लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। जो भी इसके अंतर्गत लिखा होगा आप उसे 100% ट्रू मानेंगे, चाहे वो बात इसके अंतर्गत गलत ही क्यों ना लिखी हो। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए स्टार्ट। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। अब ये वाला जो आपसे पूछा गया था और इसमें 5 प्रश्न थे और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। अभी प्रश्न भी आएंगे इसके बाद। तो इसमें था ये, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो आपसे कहीं ना कहीं वर्ड गगन जो दे रखा है इससे प्रश्न पूछ सकता है। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ से अब आपके प्रश्न बनना शुरू होंगे। तो पिंजरबद्ध जो वर्ड है इसका मतलब जो पिंजरे में बंद है। क्लियर है? एक वर्ड है कनक, कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है, और दूसरा जो कनक का मतलब होता है धतूरा। तो इन दोनों से प्रश्न आपका बन सकता है यहाँ पर कहीं ना कहीं। पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। ये वर्ड जो दे रखा है, कभी भी आपका हाइपन का वर्ड बीच में लग जाए, हाइपन यानी कि योजक चिन्ह जब भी आपके बीच में लग जाएगा दो शब्दों के बीच में, आपका गद्यांश हो या पद्यांश 100% क्वेश्चन का कोई ना कोई क्वेश्चन वहां से बनने की संभावना रहती है। क्लियर है? हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निगोरी। कटुक निगोरी का मतलब समझते हो? कड़वेपन की जो निगोरियां होती है, नीम के पेड़ पर लगने वाली जो निगोरियां होती है उनकी बात की गई है। कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गीत उड़ान सब फूले। यानी कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में जो आप पिंजरे में बंद कर दोगे तो जो रहेगा पिंजरे में तो कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, वो अपनी उड़ान को भी भूल जाएगा। अब यहाँ पर एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं, प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। बाकी इसमें पद्यांश आपका रिपीट नहीं किया गया है। मैं आगे चलता हूँ, इसमें पद्यांश रिपीट भी है, तो यहाँ से हम पढ़ लेंगे और यहाँ से चीजों को समझेंगे। पहला प्रश्न है आपका, काव्यांश में पक्षियों के किस मनोभाव की बात की गई है? किस मनोभाव की बात की गई है? तो ये प्रश्न है, सोने के पिंजरे की चाह। भाई पिंजरे की चाह कौन करेगा? जो पिंजरे में बंद है वो पिंजरे में से आजाद होना चाहता है कहीं ना कहीं। स्वतंत्रता की चाह, बात ठीक है। पंख टूटने की पीड़ा नहीं है, भूख प्यास की पीड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं काव्यांश में पक्षियों का जो मनोभाव है वो कहता है कि हमको स्वतंत्र कर दीजिए, पिंजरे में बंद ना कीजिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका इस सवाल का सही हो जाएगा। बहुत सरल था, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंछी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में क्या भूल गए हैं? तो ये लास्ट में जब लिखा हुआ था तो मैंने आपसे बोला भी था कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है और इसमें रिपीट तो नहीं हुआ है, लेकिन जो उड़ान को भूल गया है, क्या को? किसको? स्वतंत्रता नहीं होगी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। जब वो बंध जाएगा, पिंजरबद्ध हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? अपनी उड़ान को भी भूल जाएगा, जो कि अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ था। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है, सरल है, टाइम लगाने से कोई फायदा नहीं। कटुक निगोरी, कटुक का मतलब होता है कड़वेपन की, कड़वी, और निगोरी का मतलब निगोरी होगा, किसका प्रतीक है? तो कटुक निगोरी का मतलब कटुक निगोरी, तो इसका मतलब अभाव का, नाजीना, गुलामी का, नाजीना, कड़वेपन की यहाँ कहीं बात की गई है। लेकिन एक बार पद्यांश को हम जरूर पढ़ेंगे, पद्यांश में क्या लिखा था इसके बारे में। तो इसमें लिखा था यहाँ पर, पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी, कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में
अपने गीत उड़ाने सब भूले। तो कहीं ना कहीं जो बात की गई है मेरे भाई, कहीं जो बात की गई है वो किसकी बात की गई है, कड़वेपन की बात की गई है। क्लियर है, कटुकनिवारी का मतलब कड़वेपन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर लगाइए। कनक का पर्यायवाची क्या होता है? तो कनक की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, कनक का मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना। और दूसरा जो मतलब होता है धतूरा। हालांकि इसके और भी मतलब होते हैं, उनकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन दो ही वर्ड आप यूज कर लीजिए, सोना धतूरा। तो कनक का मतलब सोना हो जाएगा, चांदी से कोई नहीं, तांबा पीतल से कोई मतलब नहीं। अगर आंसर तुमने गलत किया मेरे भाई, इतना पीतल भरेंगे तुम्हारे अंदर, समझ नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकित पंख में कौन सा अलंकार है? पुलकित पंख, देखिए बात करें जब भी जैसे ऐसे लिखते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांद के चमचे से चटनी चटाई, यानी कि च च च च पुनरावृत्ति होती है तो हम उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो प की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। और इसका एक और शायद लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न है, भूखे प्यासे में आभास है। आभास नहीं होगा, यहाँ पर समास होगा। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, पेपर में गलत लिखा है तो कोई बात नहीं। भूखे प्यासे में समास है, तत्पुरुष समास जी नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा। बहुब्रीहि का मतलब हो गया, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा चक्रपाणी। क्या लिखा एक वर्ड? चक्रपाणी, यानी कि चक्र को है जिसने धारण किया, कौन होगा? विष्णु भगवान होंगे। तो जहां अगर हम कोई ऐसा शब्द बोलें और जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले, तीसरा ही अर्थ निकले, उसको बोलेंगे बहुब्रीहि समास। वज्रपाणी, वज्र को है जिसने धारण किया, इंद्रदेव हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं होगा। क्लियर है? द्विग समास के अंतर्गत संख्या की बात की जाती है, और कहीं ना कहीं मेरे भाई द्विग समास के अंतर्गत किसकी बात की जाती है? संख्या की बात की जाती है और समूह की बात की जाती है। जब भी संख्या या समूह की बात की जाएगी, द्विग समास आप आंसर लगाओ। तत्पुरुष समास, ऐसा जैसा जो जिसके समान, ऐसे अगर हम बोलते हैं तो वहां तत्पुरुष समास देखने को मिलता है। क्लियर है? और द्वंद्व समास के अंतर्गत तो सीधा सीधा है, बीच में अगर आपको योजक चिन्ह लग जाए तो 100% समझ जाइए कहीं ना कहीं द्वंद्व समास है। और दूसरा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे, यानी कि भूखा है तो प्यासा, इसका विलोम हो जाएगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका हमने आपको बता दिया। अब इसकी सीडीपी स्टार्ट हो जाती है, बाकी सीडीपी के लिए अलग से हम आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी हिंदी का काव्यांश यानी कि पद्यांश, और ये जो पद्यांश आपसे पूछा गया था उसको हमने आपको बताया है। तो मेरे भाई ये जो आपको पूछा गया है, इसी प्रकार के पद्यांश आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बाकी आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सब्सक्राइब ना।